सबसे पहले तो एनडीएस टीम का बहुत बहुत थैंक्स। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, समय होता है, और कई बार हमें पता बहुत कुछ होता है, हम जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे मैं अगर अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दूँ कि मुझे बचपन से एक आदत थी कि जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठती थी तो अगर मैं सलाद साथ में लेती थी, खीरा या ककड़ी, तो मैं एक टुकड़ा रोटी का खाती थी और एक टुकड़ा सलाद का, एक टुकड़ा खीरे का। तो ऐसे मेरा खाना दोपहर का भी ऐसे ही होता था और रात का भी ऐसे ही होता था। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन मैंने एक वीडियो YouTube पे देखा। उस बहन ने बहुत अच्छी तरह उसको डिफाइन किया कि जो आप कच्चा सामान खाते हो और जो आप पका हुआ खाते हो, उन दोनों में क्या अंतर है। जो आप कच्चा सामान खा रहे हो उसको शरीर को डाइजेस्ट होने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और जो आप पका हुआ अनाज खा रहे हो, एक रोटी को डाइजेस्ट होने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। तो उसने एक एग्जाम्पल ऐसा दिया कि एक छोटी सी सड़क है और उस सड़क के ऊपर एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है और उस ट्रक के पीछे एक एक्टिवा जा रही है। तो जब तक वो ट्रक उस गली को क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक्टिवा उसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। तो जब वो ट्रक निकल जाएगा उसके बाद ही एक्टिवा वहां से निकल सकती है। तो एक्टिवा को अपनी स्पीड कितनी स्लो करनी पड़ेगी, उसको इंतजार देखना पड़ेगा ट्रक के निकलने का। तो वो ट्रक है वो पक्का खाना और वो एक्टिवा है वो कच्चा खाना। तो जब तक कच्चा खाना पीछे ही पड़ा है और पक्का खाना 8 घंटे में डाइजेस्ट होगा और कच्चा खाना पीछे ही है, तो वो पीछे सड़ता रहेगा और वो आपको गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा। तो उस दिन जब मैंने ये वीडियो देखा, उसके बाद जैसे ही मेरे सामने थाली आती थी तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, मैंने पहले कच्चा खाना शुरू कर दिया। जो मेरी थाली में कच्चा पहले है वो पहले, और जो पका हुआ है वो उसके बाद में। एक्टिवा पहले, ट्रक बाद में, ताकि डाइजेशन ठीक हो। तो पहले वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद वो बड़ा वाला डाइजेस्ट हो। तो बहुत समय से पता होने के बाद भी हम कई गलत कर्म करते हैं, लेकिन कई बार हमें कोई चीज समझ में आ जाती है और उसके बाद ऑटोमेटिक हम उस चीज में सुधार करना शुरू कर देते हैं। तो एनडीएस टीम भी हमारे बीच में आई, उन्होंने 3 दिन का समय निकाला और उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया कि दूध के क्या इफेक्ट हैं या साइड इफेक्ट हैं, है ना। जो हम पक्का खा रहे हैं उससे क्या होता है, जब हम कच्चा खाएंगे उससे क्या होगा। तो उसके बेनिफिट्स उन्होंने बताए और दूसरी चीजों से नुकसान क्या होने वाला है वो भी उन्होंने बताए। तो कोई चीज होती है ना कि वो लग जाती है, तो ये शायद वो समय है जब थोड़ा दिल को कुछ लग गया। नहीं तो कई बार हम सोचते हैं ये चीज छोड़ देंगे, ये चीज छोड़ देंगे, है ना। तो एनडीएस टीम का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मैंने भी शायद सोचा है कि 1 या 3 महीने, अभी तो 1 महीने का ही सोचा है, लेकिन कोशिश है कि 3 महीने बिल्कुल कच्चे पे ही रहे और उसके बाद फिर आगे की जैसी भी प्रोसेसिंग होगी। लेकिन 3 महीने में तो कोई भी संस्कार पक्का हो ही जाता है, और जब किसी व्यक्ति को बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक उस राह से अपने आप ही हट जाता है। तो सभी का बहुत बहुत थैंक्स, दीदी का भी जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और एनडीएस टीम का भी, आप सब भाई बहनों का भी, जो सब इतने शांति से, इतने प्यार से सब कुछ सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो हम सबको ये चीज़ अपने जीवन में लेके आनी है, क्योंकि अभी हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वहाँ सब कुछ नेचुरल ही हो। तो नेचुरल की प्रैक्टिस हमें अभी करनी है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। टीम का तो शुक्रिया है ही, और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिली है।
लेकिन मैंने जो नोट किया है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ। तो मैं अपनी उम्र की बहनों, अपनी से छोटी उम्र की बहनों को देख रही हूँ कि वो कैसे एकदम वर्क एफिशिएंसी, उनका एक एक चीज काम करना, यहाँ भी नीचे भागना, ऊपर भी देखना, ऑल राउंडर, माना हर चीज देख रहे हैं। तो दीदी का एक्चुअली लक्ष्य यही है कि हम बहनें भी ऑलराउंडर बने। तो मेरा खास नोटिस इसी के ऊपर रहा कि बहनें कैसे भाग रही है। तो यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो ये सीखने को मिला कि टीम वर्क में ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो दूसरा संभाल सके। पहले दिन वो किचन में थे, दूसरे दिन ये किचन में, आपको भी आता है? हाँ, एक रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक वीडियो बना रहा है, एक एक दिन में दूसरा वीडियो रेडी। तो ये बहुत मतलब जल्दी से जल्दी काम हुए ताकि प्रत्यक्षता इसी तरह से हो सकती है बाबा की। और दूसरी जो चीज मैंने सीखी है वेगन बनने की, जो जयंती दीदी जी का भी बीच में क्लास आया था, जो आज मैं समझती पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है कि जो दूध हम गाय का लेते हैं उससे जो नेचुरल जो प्रोडक्ट है उनसे हम दूध ले तो कितना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। और ये आज हम बहुत कुछ सुनने में भी आता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, इसे बिजनेस चल रहा है। तो इसलिए ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, तो इसके लिए भी थैंक यू। ओम शांति। ऐसा तो मेरा बोलना कम ही है, इसके लिए मैं बोलने आ नहीं रहा था। तो पहले तिलक भाई के मेरे को याद आ रही है, वो लाइन बोलते हैं, अपने 3 दिन तो अभी बना बनाया मिल गया, लेकिन कालिया अब कल क्या होगा तेरा। और उपवास के बारे में जो अपने को बोला है भाई जी ने, उपवास करना है, तो हम जैसे भक्ति मार्ग में उपवास करते हैं लोग, तो पहले क्या करते हैं, चाय पानी कुछ खाते नहीं है, और कुछ खाना भी हो तो मन मार के रखते हैं, और कुछ खा लेना हो तो फिर दूसरा फलाव वगैरह खा लेते हैं। लेकिन मेरे अभी ये 3 दिन का अनुभव है, तो ये निमा करने से तो अपने को जैसा नेचुरल लगता है कि अपने को चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, ये उपवास का। और दूसरी बात है खुशी की, ज्ञान में मैं घर से अकेला चलता हूँ, और फिर घर में प्याज लहसुन का खाना थोड़ा अलग बनता है, तो खुशी की बात यह है कि ऐसी वो झंझट में चले जाएगी, इसके लिए बहुत खुशी है। ओम शांति। कमजोर होकर अपने मन को निर्बल करना ठीक नहीं। कमजोर होकर अपने मन को निर्बल करना ठीक नहीं। खड़ो सफलता सम्मुख अपनी हार मानना ठीक नहीं। कमजोर होकर अपने मन को निर्बल करना ठीक नहीं। खड़ो सफलता सम्मुख अपनी हार मानना ठीक नहीं। शिला खंड पर चढ़ते चीटी, शिला खंड पर चढ़ते चीटी 100 बार फिसलती है। शिला खंड पर चढ़ते चीटी 100 बार फिसलती है, आखिर फिर भी चढ़ जाती है, हिम्मत नहीं हारती है, आखिर फिर भी चढ़ जाती है, हिम्मत नहीं हारती। हमारा नाम वासुदेव छे। ये मैंने नया गुजराती भाषा सीखा है, छोटा सा, और दूसरा शब्द बराबर। तो 3 दिन के जो अनुभव मैंने भी किया अपने साथ, जो मेरा तो 11 दिन का जो भर्ती चल रहा है, एनडीएस का भर्ती, तो ये 11 दिन के एनडीएस का भर्ती में बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो कैसे डाइट सिस्टम को परिवर्तन करना, कैसे सुबह अमृत वेला से रात्रि तक कैसे फल खाना, फल को भी विभिन्न वैरायटी बनाकर खा सकते हैं, उसको मिक्स करके फिर ग्रीन जूस पीना, ऐसे पांचों तत्वों को कैसे ग्रहण करना। सुबह आकाश तत्व कैसे उपवास बैठकर उपवास में रहकर आकाश तत्व ग्रहण करना, उसके बाद फिर ग्रीन जूस से वायु तत्व को ग्रहण करना, उसके बाद फिर फल लेना माना अग्नि तत्व कैसे अपने ये शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है,
तो हमें अपने तत्व फल से मिलता है। उसके बाद फिर हरी सब्जियां हैं जो मिलता है, जो भी मिलता है सीजनल रीजनल, उससे जल तत्व प्राप्त होता है। फिर रात को थोड़ा सा जो अनाज लेते हैं। अनाज ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा, उससे पृथ्वी तत्व मिलता है। ऐसे ऐसे 5 तत्व को कैसे ग्रहण करना है वो भी अनुभव मैंने किया है। संजीवनी क्रिया से सारा शरीर का, बड़ी आंत का मल कैसे त्याग करना, मल से कैसे मुक्त होना, छोटी आंत को ग्रीन जूस और फास्टिंग से छोटी आंत साफ हो जाते हैं। इसको भी अनुभव कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा है 11 दिन में, केवल 11 दिन। 4 सितंबर से आज तब मैं भी फास्टिंग में चल रहा हूँ। तो ये मेरा अनुभव है। तो हमें जो भर्ती करते हैं ना आश्रम में, ये लागू करना है, ये डाइट सिस्टम। जो भर्ती में ये सिस्टम लागू करेंगे तो ज्यादा तकलीफ ही नहीं होता है। जो पुलाव बनाना, वो बनाना, वेराइटी बनाना, रात दिन वही समय जाते हैं, समय भी वेस्ट होता है। तो ये जो डाइट सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम भर्ती में प्रयोग करेंगे तो भर्ती के समय जो अनुभव करना, जो फरिश्तापन जो अनुभव करना है तो सहज हो जाता है भट्टी में। सो भट्टी में जब ये सिस्टम बहुत हितकारक है, एनडीएस का सिस्टम, डिवाइन लाइफ सिस्टम। तो नेपाल में तो बहुत लोग इसके बारे में कोई विज्ञान नहीं है। नेपाल में सर्वप्रथम हम ही आए हैं एनडीएस को समझने के लिए, कोई बुझने के लिए। तो अब इसको भी नेपाल में भी लागू करना है हमारे सेंटर में। एनडीएस सिस्टम कैसे लागू करना है, ये पहले तो अपने आप को सुधारना है। पहले नंबर 1 क्या है, अपने आप को सुधारना है और हमारा लाइफ स्टाइल को बदलना है। जब अपने को बदल सकते हैं तब हमारे अपने अनुभव से दूसरों को भी बदल सकते हैं धीरे धीरे। जब तक हम अपने आप को नहीं बदले तब तक दूसरों को बदल नहीं सकते। तो ये अनुभव मैंने कर रहा हूँ। अनुभव से मेरा जीवन मैंने अपने आप से अनुभव कर रहा हूँ। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो योग के समय में जो अमृत वेले ये महसूस करता हूँ, अमृत वेले के समय 2-3 बजे के समय में मैं उठता हूँ। उस समय बहुत सहजता के साथ बाबा को याद कर सकता हूँ। योग भी सहज योग बन गया। सहज योग कहते रहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अब सहज योग हो रहा है। एनडीएस के जो सिस्टम को लागू करते समय करते करते योग भी सहज हो रहा था, हो रहा है। मुझे कोई कंफ्यूज है हिंदी में। तो इस एनडीएस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो भी हमने फूड सिस्टम, जो सलाद, सुबह का ग्रीन जूस, दोपहर में सलाद, विभिन्न वैरायटी से जो खिला रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खा रहा हूँ। बहुत मीठा भी है। तो भोजन तो सब बिसर गया। भट्टी में तो बहुत खाया था। मधुबन भट्टी में आए हैं मैं। तो भट्टी से डायरेक्ट यहाँ जब आए 4 तारीख से शुरू कर दिया डिवाइन लाइफ स्टाइल को शुरू कर दिया। तो मधुबन में तो विभिन्न वैरायटी बनता है, सब खाते हैं। खाते तो कोई पता नहीं था। फिर यहाँ आए 4 सितंबर से फिर न्यू डाइट सिस्टम को लागू कर दिया। तो जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। सर ओम शांति। मेरे ऐसा सूचन है, थोड़ा अनुभव भी है। अनुभव के साथ साथ मैं सभी को एक बात करना चाहता हूं कि जो भी हम इधर देखा 3 दिन के खाना खाया, पीना पिया, लेकिन जो भी है जिसको जो चाहिए इतना खाया। लेकिन बाद में तो हम तो अपने घर पर जाएंगे, जितना चाहिए इतना खा लेंगे, वो भी एक ठीक नहीं है। ये शरीर ठीक रखना तो कम से कम तो 20% तो कम ही खाना चाहिए। यानी कम खाने के बाद में जो भी पाचन होता है
जब भी पाचन होता है तभी ये जब भी शरीर में जाता है तभी हमारे शरीर में इतनी गर्मी पैदा होती है, पूरा शरीर की जितनी ताकत गर्मी की होती है वो पूरा ये बॉडी में आ जाता है। ये गर्मी लेकर जब भी ये है उछल मारता है, जो खाना पचाने के लिए उछल मारता है वो उसको कम से कम तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है पाचन करने में, और हर एक मटेरियल को अलग करने का, पानी का पानी, अनाज का अनाज और वेस्ट का वेस्ट सब अलग कर देता है, शक्ति का शक्ति, ब्लड का ब्लड, वो सब जो है वो अपना अपना हिस्सा ले लेता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब भी हम खाते हैं तो उसके बाद में 1.5 घंटा के बाद में जो भी थोड़ा ऐसा विचार हो कि मेरे को ये फ्रूट खाना है तभी खाओ, लेकिन जो खाना खा लिया एक मशीन चालू हो गया, एक उछल चालू हो गई, अंदर पलटी मारना चालू हो गया, गर्मी दे दिया अनाज पचाने में, तो फिर ये अनाज के ऊपर फिर हम खा ले रहे, अनाज के ऊपर फिर खा ले रहे तो एक कच्चा रह जाता है, पचान करने में एक कच्चा रह जाता है। कच्चा रहने से क्या परिस्थिति होती है, उसमें एक रस बन जाता है, नहीं कच्चा नहीं पक्का, तो हमारी ये नसों द्वारा चला जाता है और हमारी नसों को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए अटैक भी आता है और ये कब्जियत भी होती है और ये हमारा गैस भी होता है, लेकिन पाचन करने का पूरा टाइम देने के बाद में ही लेना चाहिए। वो मेरे सूचना। ओम शांति। मैं जिस दिन घर से इधर आई थी बिल्कुल लंगड़ाते हुए मेरा बेटा छोड़ने आया था, मैं छोटा सा पैर भी नहीं उठा पा रही थी। आज मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पैर छोटा हो गया है। मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट निकलवाई थी, वो बोलते थे कि घुटना घिस गया है और बिल्कुल लंगड़ाते हुए चल रही थी। 1 महीना बेड रेस्ट करके उसके बाद थेरेपी चालू की। 1 महीना मैं बिस्तर में रही और खाने पीने का परहेज किया, हर चीज़ में मैंने परहेज किया, फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था कहीं से। आज जो है 3 दिन में मुझे इतना सुकून आया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं इतना खुश होके जा रही हूँ बाबा के घर से कि ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा पैर बराबर हो गया, मैं अपने पैर में खड़ी हो गई वापस, ऐसा लग रहा है। पहले मुझे कुछ नहीं था, खाली ये 3 महीनों से ही मुझे दिक्कत चल रही है और मैंने काफ़ी इलाज करवाया, कुछ नहीं हो रहा था। मुझे एक ही दिन में अच्छा लगने लगा कि हाँ मेरे पैर में थोड़ा आराम है। आज मुझे कल थोड़ा अच्छा था, आज उससे भी अच्छा, आज मुझे लग रहा है 80% मुझे फ़ायदा मिल गया है। इसीलिए मैं यहाँ से इतना खुश होके जा रही हूँ। सभी भाई बहनों का और दीदियों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छी सेवाएं इधर, बहुत अच्छा लगा इधर आने से, खुश होके जा रही हूँ। ओम शांति। बाबा ने और दीदियों ने हमें ये मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमें यहाँ कुछ नया जानने को मिला कि हम बिना गैस के भी कैसे बना सकते हैं, इतनी अच्छी वैरायटी बना सकते हैं और उसे बहुत अच्छे से, है ना, पका हुआ भोजन भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये जो सात्विक है वो अच्छा लगा। कुछ नई जानकारी मिली और ये हमारे पुरातन में भी ये बताया था कि कच्चा खाना है, तो वही हमें फिर से याद दिलाया गया है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। मैं तो पहला सोच रही थी कि मैं ये एनडीएस करूंगा ना, भाई जी को पहले दिन सुना तो जब वहाँ भोले पैलेस में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन कम हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वजन मेरा इतना ऐसा है कि क्योंकि मैं प्राणायाम करती हूँ तो बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। तो मैं रोज प्राणायाम करती थी। पहले दिन ही भाई जी ने मेरा प्रश्न का जवाब दे दिया है कि वजन पहले कम होता है, बाद में बैलेंस हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सोच रही थी करूँ या ना करूँ, या कि मेरा बहुत कम वजन हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। सब वजन बढ़ाने के लिए ऐसा करे, मैं ऐसा सोच रही मेरा कम हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। और भाई जी ने उसका जवाब मुझे दे दिया, तो इसलिए मैं एनडीएस, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है ना। एक बहुत सुंदर गीत है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बस वो ही इस दिल का हाल है। जीवन में 2 बार ऐसा समय आया जब पहली बार मैंने 7 दिन का कोर्स किया, बाबा मिला, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि जो जिसे ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था वो था मोटापा। कैसे भी
पेट तो मेरा शुरू से ही था, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो टेबल वर्क रहता है, फिजिकल एक्सर्शन इतना नहीं था, तो बहुत कोशिश कर रहा था कि बाबा मुझे अटका मत देना, मेरा शरीर की वजह से मैं सेवा न कर सकूं, ऐसा मेरा नहीं होना चाहिए। और आज ये दूसरा समय आया है, इस मोटापे की भी दवा मुझे मिल गई। अगर 3 दिन में इतना फर्क पड़ता है, इतना इजीनेस फील होता है, तो सोचो हम 30 दिन करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि सारी बीमारी सब कुछ हमारे अंदर से निकल जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू एनडीएस टीम, थैंक यू रीना दीदी, सविता दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहला शुक्रिया मैं परमपिता परमात्मा का, जो प्रकृति पति है और इतनी अच्छी प्रकृति में उसने इतनी सारी देख हमें दी है, इतनी सारी चीजें हैं जो हमें अपनी तंदुरुस्ती के लिए बहुत आवश्यक है, वो सारी चीजें उसने दी है। लेकिन साथ साथ एनडीएस टीम का भी मैं शुक्रिया करती हूँ कि इतनी प्रकृति ने दी हुई चीज की जानकारी हमें नहीं थी। हम सभी चीजों का यूज करते हैं, लेकिन कैसे हम उसका यूज करें, किस प्रकार से उसको हम कच्चा खाएं, कच्चा खाओ सच्चा खाओ, ये तो हम सुनते आए, लेकिन इस विधि से हम अलग अलग विधि से खाए, ये सारी जानकारी मिली और बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो आज तक हम नहीं जानते थे। और साथ साथ सविता दीदी जी का भी थैंक्स, बहुत कुछ जानकारी मिली और बहुत कुछ अच्छा लगा है और हम प्रयास करेंगे जीवन में उसको अपनाने का। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा को थैंक्स, दीदी को जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पूरी एनडीएस टीम को थैंक्स। जो भी सेशंस कराए गए सभी सेशंस काफी प्रेरणादायी रहे और इन सभी के दौरान हमने जाना कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ केवल दवाइयों से नहीं, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे आहार, हमारे विचारों से अच्छी हेल्थ हमें मिलती है। हमने इन सेशंस के दौरान ये भी जाना कि कैसे शुद्ध सात्विक भोजन करने से हमारा शरीर हल्का रहता है, सही डाइट लेने से कैसे हम रोगों से, बीमारियों से बचते हैं और ताकत आती है। तो हम यही आशा करते हैं कि जो भी हमें इन सेशंस के दौरान सिखाया गया हम जरूर अपने जीवन में उनको अप्लाई करेंगे। ओम शांति। Thanks to all NDS team, दीदी जी एंड बाबा भी, बाबा तो है ही क्योंकि बाबा की ही सारी प्लानिंग है जो हम सबको नई दुनिया में लेके जाने वाले हैं। और जब से शुरुआत फर्स्ट डे हुआ था तब से हर एक के ब्राह्मणों को एक ही लक्ष्य दिया गया, सतयुग में जाना है। तो सबके मन में मुख से भी ये संकल्प निकला कि हमारी ये देवी देवता बनने की स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है, बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही थी, अब ये खान पान की ट्रेनिंग चल रही है जो हमें संस्कार साथ में लेकर जाने हैं। जो ये सारी 3 दिन का जो शिविर रहा, इसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आज तक हम भोजन पचाने में एनर्जी को वेस्ट करते थे। आधी एनर्जी शरीर को खाना बनाने में और आधी एनर्जी शरीर को पचाने में चली जाती थी, तो थोड़ी बहुत एनर्जी बचती थी जिसे हम अपने लक्ष्य के लिए यूज कर पाते थे। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा, ना तो खाना बनाने में एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी और ना ही उसको पचाने में वेस्ट करनी पड़ेगी। तो सारी एनर्जी जो हमारी रहेगी वो आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इन्वेस्ट करेगी जो हमें इन फ्यूचर में मिलने वाली है। तो मैं एनडीएस को एक छोटा सा अपनी तरफ से एक नया नाम देना चाहती हूँ, एनर्जी सेविंग सिस्टम। तो ये हमारा एनर्जी सेविंग सिस्टम है। थैंक यू सो मच, आप सभी आए और इतना सुंदर एनर्जी सेविंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम सभी को देकर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। यहाँ एनडीएस में आके सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे बाबा का शुक्रिया करती हूँ, उसके बाद अपनी दीदियों का शुक्रिया करती हूँ और उसके बाद एनडीएस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब एक मैं मुरली की बात लेती हूँ कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुमको एक जन्म के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस देने के लिए आया हूँ। तो आज तक हम देखते हैं कि हेल्थ जो है
वो हमारी अभी हम एनडीएस को जितना जितना हम यूज करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो बाबा कहते एक ही जन्म, तो सही अर्थ में हमारा पहला जन्म जो है, बाबा कहते हेल्दी बना दूंगा, तो यहाँ जो भी बैठे हैं वो सही अर्थ में आज ही संगम युगी बने हैं। बाकी सतयुग और त्रेता उसमें हमारा जो 20 जन्म है, लेकिन सही अर्थ में मुझे लगता है कि यहाँ जो भी बैठे हैं सबका संगम युग जो है वो सही अर्थ में अभी से शुरू हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहन ने बताया वैसे नया जन्म नया दिन। ब्राह्मण परिवार में जैसे मुझे एक बात बहुत भाई ने बताई, भी बहुत अच्छी लगी जिग्नेश भाई जी ने, कि हम ब्राह्मण परिवार में जब भी कोई ब्राह्मण बीमार पड़ता है तो मुझे अंदर से लगता था ये राजयोग, हम राजयोग का कहते हैं कि बाबा को याद करने से आयु बढ़ती है, तंदुरुस्ती होती है, और हम ब्राह्मण ही बीमार पड़ते जाते हैं तो वो थोड़ा अंदर से बहुत गिल्ट जैसा लगता है, ऐसे कि ये सही नहीं है, ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं है। और इतनी सारी बीमारियां, जैसे सविता दीदी के साथ मिलता हूँ तो बहुत सारे भाई बहनों की एक एक स्टोरी सुनते हैं कि कितनी बीमारियां हमारे परिवार में चलती हैं। तो हमारे लौकिक परिवार में अब काफ़ी बड़ी बीमारियां से हम गुजर रहे हैं, तो इतना सारा हॉस्पिटल्स घूमना, इतना एलोपैथी का बड़े बड़े ऑपरेशंस देखना, आईसीयू के बाजू में रात रात रुकना, और सारी सिस्टम को देखते देखते ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कितना दुख है, हॉस्पिटल्स में और सब देखते कितना हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हमें रास्ता मिले, कहाँ इससे बचे और कैसे इसका रास्ता निकल सकता है। तो जब खुद के परिवार पे आती है तो बहुत अंदर से भी हमारी सेवा में, हमारी स्थिति में बहुत डिस्टर्बेंस आता है। बाबा की याद से हमारी मानसिक स्थिति तो बहुत अच्छी रहती है और हम ये सब झेल पाते हैं। लेकिन जैसे मेरी बड़ी बहन है, लौकिक है, बीके हैं, बहुत अच्छी ज्ञानी योगी आत्मा है और उनका बहुत बाबा के साथ योग बहुत अच्छा है। वो कैंसर से अभी निकल रही है और कैंसर में स्ट्रगल कर रही हैं। तो उनकी बात जब भी सुनते हैं तो किसी को भी खड़ा करती है, उतना उसकी आवाज़ में ताकत है, कोई भी आत्मा को खड़ा कर सकती है, बहुत पावरफुल है। लेकिन जब वो आत्मा भी ढीली पड़ती है और शरीर के सामने वो भी अपनी मजबूरी जाहिर करती है, तभी लगता है कि ये आत्मा के प्रति तो हम बहुत पावरफुल है, लेकिन शरीर हमें गिरा देता है, शरीर हमें बहुत नीचे लेके आता है। तो यहाँ मेरे लिए ये बहुत अच्छा, जैसे ये तो मेरे लिए ट्रायल था, जैसे कि मेरे परिवार के बहुत लोगों को लेके आना है, उनके लिए एक रास्ता ढूंढना है, ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। तो दीदी ने भी बताया, रंजीत भाई पहले आप कर लो, तो यहाँ जावे कि तपोवन में जावे, क्या करे। तो यहाँ पे मैं ट्रायल के लिए आया था कि क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत जगह घूमे हैं तो पहले बहुत नेगेटिविटी रहती है कि इतना हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इतना सारा देख के आए हैं, लेकिन फिर भी लगा कि ये तो एक नया सेवा का चैप्टर भी खुलता है, नया जीवन मिलता है और सारी जो समस्या है उसका समाधान होता है। मुझे एनिमा से भी थोड़ा हेजिटेशन लगता था, लेकिन अभी बहुत फ्रेंडली हो गया, जैसे कितना पूरी लाइफ भी करना है तो कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत हल्कापन लग रहा है। और जो चीज़ लगता था नहीं कर पाएंगे, ऐसे अभी तीसरे दिन के अंत में लगता है कि बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बीमारी थी कॉन्स्टिपेशन की, ये लगभग 15 साल से चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। युगल को बोलती थी मुझे दवाई ले दो, दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ, फैमिली डॉक्टर के पास जाते थे, वो तो गोली दे देते थे, वो लेती थी, लेकिन वो गोली लेने के बाद जो पेन होता है ना, वो सहन नहीं होता है। एक बार तो जाएंगे, लेकिन वो हम जैसे बाहर होते हैं, फिर अगर पेन हो तो
क्योंकि बार बार जानने का होता है उसमें। मैं गोली लेने से भी डरती थी, लेकिन 2-3 दिन तक जा नहीं पाते तो लेनी पड़ती थी। फिर अभी एनडीएस को ज्वाइन किया जब से, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा की हमें विशेष मदद मिलती है। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में बहुत अंतर है। मैं जो चीज भक्ति मार्ग में रहते हुए नहीं छोड़ पाई, वो मैंने बाबा का बनने के बाद छोड़ी है। जैसे चाय की प्रैक्टिस की थी मैंने, 3 टाइम चाय छोड़ा था, सुबह शाम, अगले दिन सुबह। ग्रीन टी ले रही थी लेकिन पी नहीं जा रही थी, गिरा देती थी, नहीं पी जा रही। तो जब बाबा के घर मुझे रहने का, होली पैलेस में 1 महीने का सौभाग्य मिला अप्रैल 2023 में, तो 1 महीना मैं अपने युगल के साथ में रही थी। वहां एक प्रोग्राम हुआ था लव भाई पटेल का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैदा, गेहूं, चाय, कॉफी नहीं लेना चाहिए। अगले दिन क्या हुआ, मैं जैसे सेंटर पे रही थी, अब इतना बड़ा सेंटर है, उतनी सारी दीदियां भी आई हुई थी, कभी चाय मिलती थी, कभी जैसे नाश्ता। हमें आदत है, जैसे पंजाबी है तो नाश्ता के साथ में चाय जरूर चाहिए, लेकिन कह नहीं पाते थे जैसे हमें साथ में चाहिए। तो फिर जो चीज मेरे लिए अच्छी मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन बाबा कुछ मेरे लिए अच्छा सोच रहे थे। उस दिन मुझे चाय नहीं मिली, लेकिन बोला नहीं, आदत नहीं है इसलिए कि चाय चाहिए। तो 11 बजे के तक मेरी हालत हो गई थी बहुत खराब। मैं जाके सो गई बिना किसी को कुछ बोले। तो 1 बजे मुझे आवाज लगाई कि बहन आइए, खाना खा लीजिए, दोपहर का टाइम हो गया। तो मैं जाके खाना खाई। शाम को 3-4 बजे तक जितना मुझे सुबह दर्द था ना, दर्द वो कम हो गया था, थोड़ा 20% उससे कम हो गया। तो ऐसे मतलब शाम का चाय भी नहीं पिया। फिर अगले दिन सुबह मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं चाय पीऊं। आज इस बात को 2.5 साल हो गए हैं, चाय नहीं पीती हूँ। बाबा की हमें बनने के बाद, बाबा का बनने के बाद हमें बाबा की विशेष मदद मिलती है। अब जैसे हम बाबा को मदद के लिए बुलाते हैं, बुलाते ही रहते हैं सब, बाबा मदद करो मदद करो। एक बात बोलूं, जो हमारी ये एनडीएस टीम आई है ना, इसमें खास जिग्नेश भाई जी के लिए बोलूंगी, ये हमारे लिए एज ए एंजल बनकर नीचे आए हैं। अव्यक्त वतन में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें मदद कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने साकार रूप में जिग्नेश भाई जी को यहाँ भेजा। जब यहाँ बैठते हैं ना जिग्नेश भाई जी, मैं उनको इतने उससे देखती हूँ जैसे मैं एक फरिश्ते को देख रही हूँ। उनके चेहरे का नूर, रूहानियत। तो एनडीएस टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और बोलूंगी, जैसे हम भोजन परिवर्तन करना चाहते हैं, करते भी हैं। मैं भोजन खाने से डरती थी क्योंकि पेट साफ नहीं होता है ना, तो इसलिए डर लगता था। तो मैं 1 हफ्ता, बाबा ने ही कराया था मुझे, अभी से 2-2.5 साल पहले की बात है। मैंने 1 हफ्ते के लिए बिना पका हुआ भोजन का उपवास लिया था। बाबा ने संकल्प कराया और मैंने वो लिया। तो 1 हफ्ते में मैं खाती थी कच्चा, यानी सलाद और फ्रूट, लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होता था। मुझे लगा शायद ये पका हुआ भोजन खाएंगे तो सादे पे आएंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब एनडीएस में अभी ज्वाइन हुए हैं, तो ये जो संजीवनी बताया है, इसको करने से तुरंत फर्क पड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, दीदियों का भी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा तो वैसे भी बहुत अच्छा अनुभव रहा पहले ही दिन से। मैं हर रोज अमृत वेला 3-3:15 बजे उठ जाता हूँ, और उठने के बाद भी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाता था। इतने झुटके आते थे और पास में कोई होता भी नहीं था, तो ऐसे ही बैठे बैठे ही कुर्सी पे या सोफे पे ऐसे ही सो जाता था मैं। फिर मालूम पड़े कि अमृत वेला पूरा नहीं हुआ और सो गया। पहले ही दिन से मुझे ये जो अलवेलापन था ये दूर हो गया, और मैं अच्छी तरह से अमृत वेले में 3 बजे से बाबा का योग किया और 5 बजे तक बैठा। मुझे नींद नहीं आई उस समय। दूसरी बात, बचपन से हमें बताया जाता है कि जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है वो हमारा गुरु होता है। सबसे पहला गुरु जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप, परिवार में हमारे माँ बाप होते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो है। सबसे बड़ा गुरु सदगुरु बाबा मिला।
दीदियों का धन्यवाद तो हम नहीं कर सकते। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, जो हमने पाया है इन लोगों से, ये शब्द बहुत छोटा है। ये हम धन्यवाद शब्द इनके लिए हम यूज नहीं कर सकते। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो इतना प्यार दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। खुद में अपने मम्मी पापा भी, वो भी ऐसा नहीं कर सकते जैसा इन्होंने किया। कोई ऐसा परिवार नहीं जो कर सकता है। दूसरा, एनडीएस की टीम, बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में आती है, शरीर में आती है, इसने भी हमें कुछ सिखाया है, कुछ नया जानने को मिला है हमें। इसे भी गुरु दक्षिणा तो देनी है ना। इसे गुरु दक्षिणा क्या देनी है, हमने तो ठान लिया है कि जब तक जिएंगे इसको फॉलो करेंगे, यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। हम सबसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, जितना हो सके, जैसे भी हो। किसी का बड़ा गुरु दक्षिणा होता है, किसी का छोटा होता है। हमने छोटा ही रखा है, बहुत बड़ा नहीं रखा है, और कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। ओम शांति। ओम शांति। मैंने अपना अनुभव कल अपने बारे में सुनाया था। जब ये होली पैलेस में सेमिनार हुआ तो मैंने अपने युगल को बोला हम भी कर ले, तो उसने मुझे चैलेंज दिया तुझसे नहीं होगा। वो तो काफी हेल्थ कॉन्शियस है, उन्होंने पहले किया था और वो फॉलो भी कर रहे हैं। एनिमा सब पहले से ही ले रहे हैं, उनको तो अनुभव था। मुझसे बोल रहे थे तुझसे होगा ही नहीं, मैंने बोला करके दिखाऊंगी। तो 3 दिन तो मैंने अच्छे से निर्जला भी किया। जिग्नेश भाई को भी मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे कर से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लो आप। और यहाँ से हम घर जाते हैं तो बेटे और बहू भी सब पूछते हैं कि मम्मी आज कैसे कराया। मेरी बहू तो पावर योगा एक्सपर्ट है, लेकिन आहार की विधि के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। जब उसको बताया कि ऐसे ऐसे आहार लेना है, तो बहू और बेटा दोनों ही तैयार हो गए। और आज हमने एक एक्स्ट्रा पॉट भी लिया, वो भी बोल रहे थे हम भी एनिमा लेंगे। ऐसे हम भी करते हैं तो हमारे परिवार वाले भी प्रेरित होते हैं। तो आप सब अपने परिवार को ऐसे ही तैयार करो, जो सच्ची आहार विधि, सच्चा खुराक कैसे लिया जाता है हम बता सके, और अपने साथ उनका भी जीवन हम सही कर सके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, सविता दीदी, रीना दीदी, एनडीएस की पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स। मैं नेचर के बारे में इतनी सारी चीज़ें मैंने पहली बार जाना है। बाकी एलोपैथिक में मैंने बहुत दवाई खाई है। मेरे को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता था। मैंने 3 दिन में जो भाई ने जो डाइट अपन ने लिया और जो एनिमा किया, उससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला। और भाई ने जो रमणीक तरीके से जो क्लास कराते हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं दीदी को बोलने वाला था कि मॉर्निंग में बोले 8 से 7 बजे तक क्लास रहेगी, वो पूरे दिन कैसे बैठा रहूंगा मैं, इतना मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था। लेकिन भाई का जो क्लास कराने का और जिग्नेश भाई का, वो मेरे को अच्छा लगा और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जैसे 3 दिन मेरा भट्टी भी हुआ और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हुआ। थैंक्स। ओम शांति। ये आज 3 दिन हुआ शिविर को, 3 दिन से हम पूरा अटेंड किया शिविर को। तो 3 दिन से हम 4-4 गोली एक दिन में खाते थे, 3 दिन से एक भी गोली नहीं खाई है। तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। डायबिटीज की खाती थी, प्रेशर का खाती थी और कोलेस्ट्रॉल का खाती थी और ये हार्ट का, चारों गोली मैंने नहीं खाई है 3 दिन से। तो कुछ नहीं हुआ है। धन्यवाद सब भाई बहन के टीम के, धन्यवाद दीदियों का, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत बाबा का, थैंक यू। ओम शांति। समस्त विराजमान ब्राह्मण परिवार, समस्त दीदियाँ और समस्त एनडीएस टीम को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। मैं शुरू से ही बाहर की चीज़ को शुरू से अवॉइड करके रखा हूँ और अब इतना ये मालूम नहीं था, बाहर की चीज़ तो मैंने आज तक कभी खाई नहीं और बहुत कम।
उसका परिणाम यह है कि मेरी उम्र है 50 साल और ये जो नेचुरल है, आज तक मैंने कोई डाई वगैरह कुछ नहीं की है। और किस तरह से फॉलो करना चाहिए वो एनडीए टीम से मालूम पड़ा है। लेकिन जो मेरी मेन प्रॉब्लम, मुझे बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो योग जो लगना चाहिए वो बराबर नहीं लग रहा था। लेकिन ललित भाई ने कहा है कि फल खाओ फिर तो उड़ती कला का अनुभव होगा, और वो मुझे हो रहा है। ओम शांति। मुझे पहले दिन से जब दीदी का फोन आया, ब्रिजेश दीदी का, कि आपके लिए सैलाब डॉक्टर आए हैं आपकी हेल्थ के लिए, मैंने कहा अच्छा मैं आऊंगी पक्का। उस दिन मेरा लेट हो गया और दीदी का फिर से फोन आया और मैं रेडी हो गई थी। इसी वजह से मैं जब आई और सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एनडीएस का जो खान पीन है, कच्चा है, वो भी बहुत अच्छा लगा है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि ये मैं करूँगी। फिर मेरा जब पता चला 3 दिन का शिविर है और वहाँ रुक के ये काम करने हैं, और फिर मेरा कैंसिल हो गया, मैं नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि जिम्मेदारी है घर की। इसी वजह से मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर ममता बहन का फोन आया कि ममता बहन ने कहा आप चलो, आपसे अच्छा होगा। मैं बोली ममता बहन नहीं जा पाऊंगी। कहे कोई बात नहीं, चलिए आप आ जाइएगा शाम को, वहाँ रुकना नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसी तरह अगर मुझे पहले पता चलता कि एनडीए से ऐसे जुड़ने से ऐसा सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो काश मैं अपने पिताजी को बचा लेती इस परेशानी से। उनका इतना जल्दी शरीर नहीं छोड़ता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ब्रिजेश दीदी का और ममता बहन अपने ब्राह्मण परिवार का, और बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी सविता दीदी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीएस का। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने 3 दिन का बहुत सुंदर शिविर किया हेल्थ का, बहुत कुछ सीखा है और ये सीख कर हम प्रैक्टिकल रूप में अपने लाइफ में जरूर यूज करेंगे। कहते हैं कि जैसे प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और भाई जी ने 3 दिन से ये चीज पक्का करा दिया है कि जैसे सीधा जो परमात्मा ने दिया है, सीधा जो प्रकृति ने दिया है, उसको उसी रूप में हमको स्वीकार करना है। तो ये हमारे शरीर को बहुत अच्छा लाभ होगा। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं 3 दिन समय निकालकर, बहुत अच्छा सबको लगा होगा। आप सबका भी बहुत थैंक्स, खास करके एनडीए टीम का थैंक्स है जो उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम हमको सिखाया है ना, नेचुरल, जो हमको नेचर के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त होता है, उसे हमें अपने पूरे लाइफ में कैसे यूज करना है वो सिखाया। तो बहुत बहुत थैंक्स है एनडीए टीम को। लेकिन जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया और ये परमिशन दिया कि हम सब 3 दिन टाइम निकाल के सेल्फ के लिए, अपने हेल्थ के लिए यहाँ बैठकर पूरा टाइम सुन सके, है ना, ऐसे हमारे सविता दीदी जी का और रीना दीदी जी का भी थैंक्स है कि उन्होंने हम सबको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम अपने सुंदर शरीर को कंचन कायम बना सके, है ना। दूसरा, हमारे बहुत सारे ऐसे सहयोगी भाई भी हैं, जैसे हम बहनों के लिए उन्होंने संजीवनी पात्र का सहयोग किया, उनका भी दिल से सहयोग जो भी उन्होंने किया उसका भी थैंक्स करती हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी टीचर बहने हैं जो यहाँ बैठे हैं, जैसे थोड़ा सा समय मिलता था सब टाइम निकाल करके किचन में आ जाते थे। कहीं चॉपिंग करना है, कटिंग करना है, जूस करना है, जो भी हो सकता था वो जितना हेल्प कर सकती थी। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा और नीचे आकर बता भी रहे थे
कि आज हमने ये जाना, ये समझा, ये फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात, जिसने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, किसने, है ना, बाबा, शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, हम सबको यहाँ बिठाया और एनडीए टीम को क्या किया, एनडीए टीम को निमित्त बनाया, यहाँ भेजा, उनका भी शुक्रिया। ये 3 दिन का अनुभव हम सब ने किया, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी हमने बनाना सीखा कि कैसे हम फल से, है ना, सब्जियों से, कच्ची सब्जियों से वैरायटी कैसे हम सलाद बनाए, कैसे हम जूस बनाए, हर चीज़ एनडीए टीम के तरफ से हमने सीखा। तो बहुत अच्छा रहा अनुभव और कुछ नया सीखने को मिला है, जो हमें किचन में गैस जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम सेविंग भी है, एनर्जी सेविंग भी है और पुरुषार्थ भी हम बहुत अच्छे से हल्के रूप से कर सकते हैं। योग भी बहुत अच्छा लगेगा, बाबा से कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। तो अगर मन अच्छा है तो तन भी अच्छा, तो सब कुछ अच्छा है। तो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। ओम शांति।